जी तो जनाब, ज़ाहिर है अवामी नुक्ता नज़र आपने जाना, और ज़ाहिर है ये भी एक अवाम के नुक्ता नज़र का एक पहलू है। हमारे साथ मुख्तलिफ जो कार डीलर्स एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, उनके नुमाइंदगान, उनके सरबराहान, उनके कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा उनसे भी बात करते हैं। मुख्तलिफ पहलू ज़ाहिर है कार या गाड़ी एक आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत अहम है, और उसके अलावा एक आम पाकिस्तानी के हवाले से भी, एक आम शहरी होने के नाते से भी मुल्क के जो मुआशी मामलात हैं वो इनकी ज़िंदगियों पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। गुफ्तगू करते हैं। आसिफ भट्ट साहब से आगाज़ करते हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने सबको माशाल्लाह इकट्ठा कर लिया इसी एक प्लेटफॉर्म पर। ये जो फैसले कर रही है हुकूमत, यानी एक आम शहरी की हैसियत से मेरी समझ से बाहर है कि महंगी गाड़ियों पर आप छूट की तरफ जा रहे हैं। एक आम आदमी की जो गाड़ी है या जो एक आम आदमी की कंसर्न की चीज़ें हैं उस पर गिरफ्त और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। आपको बतौर एक रहनुमा के कार डीलर्स एसोसिएशन के ये फैसले समझ में आ रहे हैं? सबसे पहले तो हम इकरार भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अब हमेशा आवाम की आवाज़ बने हैं और आवाम की गुफ्तगू आपने जो हुक्मरान बाला हैं, जो कमरों में बैठे हैं एसियों में, जिनको इस चीज़ से कोई फिक्र नहीं है अवाम किधर जलील हो रही है किधर नहीं हो रही। हमें सबसे ज़्यादा जो दुख हुआ है ना जब ये नून लीग आई है ना, हमें क्योंकि शुरू से हमारे माइंड में ये होता है कि नून लीग जो है ये ताजर मार्केट के साथ ही चलती है, परसेप्शन भी यही है। लेकिन इस दफ़ा नून लीग ने इतना ज़्यादा हमें डिसाइड किया ना, इतना का ज़्यादा हमें तकलीफ इस चीज़ की है या इस यहाँ कोई कानून नहीं है, कोई मैं समझता हूँ गवर्नमेंट भी नहीं। सही बैठे हुए हैं, रात को उठे हैं, एक गाड़ी 10 लाख महंगी हो गई, एक गाड़ी 20 लाख महंगी हो गई है। हुक्मरान ऐवान में बैठ के ये जो बातें कर रहे होते हैं ना, ये इतना डाउन हो गए, ये गाड़ी पे इतने टैक्सेस छूट हो गई, कोई छूट नहीं हुई, सब बकवास। उसका इम्पैक्ट नीचे नहीं आ रहा होता, कोई इम्पैक्ट नहीं है, सब झूठ है, सब झूठ। और ये मास हुआ है पैसा समेटने के इस गवर्नमेंट को, इस टाइम और कोई काम नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए जो ये वाहद ये अदारा है हमारा, ये वाहद फील्ड है, वाहद ये कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी जिसमें रोज रेवेन्यू हम देते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसकी हमें किसी किस्म का कोई रिटर्न नहीं। अभी जो मामला है पेट्रोल महंगा हुआ है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं जहां तक मुझे याद है जब तहरीक इंसाफ थी तो नून लीग वाले कहते हैं जी 1 रुपया जो पेट्रोल महंगा होता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है। हाँ जी, वो जी बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जी। अभी 8-8 रुपए पेट्रोल महंगा हो रहा है, गाड़ियां लाख रुपया महंगी हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मैं नहीं समझता यहाँ पे किसी किस्म का कोई बैलेंस है। माँ सवाए हमें सुबह उठ के पैसे देने से और रात तक लूटने से आवाम को, इनको दूसरा काम कोई काम। ये तो एक पहलू हो गया ना, एक बतौर एक ताजिर रहनुमा के आपने अपनी बताया, ये भी एक आम शहरी के तौर पर भी जरा मुझे बताएं। आम शहरी का तो ये देखे ना जी, सबसे पहले तो हमें ये बम गिराया जाता ना, पेट्रोल महंगा हुआ है, हर चीज महंगी, किराए महंगे, बिल महंगे, हर चीज पेट्रोल पे डाल देते हैं ना। हमारी गवर्नमेंट के पास यही पॉलिसी, गवर्नमेंट के पास माँ सवाए पेट्रोल के टैक्सेस के अलावा कुछ भी नहीं है। आप मुझे बता दें बिजली और पेट्रोल अगर ये सस्ता कर दें तो ये कहाँ से कमाएंगे? इनको नहीं पता कहाँ से कमाना हमने। इस तरह हमें तरीके से एक आता है, एक हुक्मरान आया जी ऐसे या वैसे या दूसरा आया, उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है जिसमें आवाम को रिलीफ मिले। उसके अलावा जो महंगी है ना, आज 1 जनवरी है, पूरी रात को 12 बजे इम्प्लीमेंट करवाया। यार 1-2 दिन उधर भी वेट कर लो, कोई वेट नहीं कर रहा। हमारे हालात इस तरह के हो चुके हुए हैं। हमारे ये वाहद ये आपके शायद इल्म में नहीं है, ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और 432 शोरूम। हम ये समनाबाद में जी मौजूद है, लाहौर में बिल्कुल ऐसा ही 432 शोरूम है और अल्हम्दुलिल्लाह हर शोरूम पे आप जाएं 8 से 10 लोग हैं। वो 8-10 इकरार भी लोग नहीं है, वो 4000 खानदान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? खैरियत से ठीक ठाक है। अच्छा जरा ये बताइए कि ना बतौर ताजर और बतौर एक आम सिटीजन के कैसी जिंदगी गुजार रही है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, बहुत बहुत इकरार भाई। अच्छा मैं सबसे पहले ताजर, क्योंकि मैं एक ताजर हूँ तो मैं पहले ताजर की हैसियत से आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर आम शहरी की भी बता दूं कि क्या हालात है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि डीलर्स हज़रात जो हैं हमारे, वो इस कदर पसमानदगी में चले गए हैं ना, वो किसी चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं। इवन कि जैसे अभी बड़े भाई ने बताया आपको कि 8-8 लोग 432 शोरूम पे 8-8 खानदान एक शोरूम से वाबस्ता है, ठीक है ना। सिर्फ ये गलत पॉलिसीज के तहत डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तो पता नहीं कितने लोग हैं, मतलब ठीक है ना, ये गलत पॉलिसीज जो बैठे बैठे टैक्सेस, टोकन टैक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग जो ये खुद ही बढ़ा देते हैं अवानों में बैठे हुए, और सोचते भी नहीं है कि नीचे वाले लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, और जो कि नहीं हो रहा, फिर उसके गलत इम्पैक्ट आते हैं। आम शहरी की हैसियत से आपने अभी गुजरांवाला इंसिडेंट देखा होगा, वो तेजाब पी लिया उसने, एक बिजली का बिल नहीं अदा कर सका। तो ये तो चीजें इन लोगों के सामने आ भी रही हैं, तो क्या खुदा का खौफ नहीं आ रहा इनको?
और ये आपके इल्म में है ना कि स्पीकर साहब ने अपनी तनख्वाह 21 लाख रुपए कर ली जी है? जी एग्जैक्टली जी असेंबलियों में वो डबल ट्रिपल परसेंट कर रही है। वो कह रहे हैं वर्षा कह रहे हैं अभी भी वो कम है, और जो उनकी बाकी चीजें हैं, जो पेट्रोल हो गया उनका, और वो अलग है, आदाइशी हैं, वो अलहदा से मिलती हैं। ठीक है, आम शहरी को सिर्फ और सिर्फ ये सोच उसकी महदूद कर दी है कि वो कमाए कैसे, वो अपनी रोटी कैसे पूरी कर ले। बाकी चीजें तो उसकी ट्रैवलिंग, ये ईच एंड एवरीथिंग, वो तो दूर रह गया, बहुत दूर रह गया उसके लिए, आम शहरी के लिए। आम शहरी के लिए तो हर एक चीज जो अल्लाह ताला ने नेमतें या दुनिया देखने के लिए भी बनाई है ना, वो भी बहुत दूर रह गई है। जिसकी नॉर्मली होता है कि गाड़ियों के कारोबार से वाबस्ता अफराद निस्बतन खुशहाल तबके से ताल्लुक रखते हैं। आप लोगों के अपने किचन, अपने घर, अपनी फैमिलीज के बजट किस तरह से मुतासर हुए हैं जनरली? ऑनेस्टली हम लोग सिर्फ हैंड टू माउथ होके रह गए हैं। जो हम लोगों की, कितने लोग खड़े हैं, आप इनसे बेशक आप हलफ दे लें इन लोगों को, जो इनके पास कमाइयाँ थी ना 30-30, 35-35 सालों की भी, वो सब इन गवर्नमेंट के नजर कर चुकी है, इस पॉलिसीज के नजर कर चुकी हैं। अब वो सिर्फ ये 2-2 लाख रुपया किराया है, ये किराए पूरे कर लें, ये ही बड़ी बात है। जो डिसीजन मेकिंग है गवर्नमेंट की, टैक्सेस के हवाले से, बड़ी गाड़ियों पे छूट, छोटी गाड़ियों के हवाले से मजीद टैक्सेस में इजाफा, इसकी कोई लॉजिक, कोई बतौर ताजिर आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या? सर अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ भाईजान, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, हमेशा आवाम की आवाज़ बनते हैं, आज भी बनेंगे इंशाल्लाह। और मैं आपका कमाल है क्या अल्लाह ने आवाज़ अता की आपको। जी जनाब। अब रेडियो वाली आवाज़ भाईजान के, ये तो अवाम दुश्मन बजट है। पेट्रोल महंगा है, हर चीज़ पेट्रोल से रिलेटेड है, हर चीज़ महंगी हो गई है। एक छोटी सी गाड़ी 32 से 33 लाख रुपए में चलेगी, 10 से 12 लाख गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज करती है। सर अगर गवर्नमेंट अपने सिर्फ टैक्सेस कम कर लेना, गरीब आदमी भी गाड़ी ले सके। यहाँ यूज्ड गाड़ी का कारोबार बढ़ जाएगा। 6-6 माह से लोगों ने अपनी गाड़ियां खड़ी की हुई हैं, गाड़ी नहीं बेच पा रहे हैं क्योंकि समझ ही नहीं आ रही है आम कस्टमर को। कुछ लोग कह रहे हैं जी गवर्नमेंट बड़ी अवाम दोस्त है, सस्ता कर देगी, बजट का वेट करते हैं। हमें 3 महीने हो गए हैं, अब 3 महीने बाद एक बम अवाम पे फिर ये महंगाई का गिरा दिया गया। वही गाड़ियां फिर 2-2, 5-5, 7-7, 8-8 लाख रुपया महंगी होगी। सड़कें समनाबाद हमारी मार्केट की टूटी हुई है जी, ये भी आप आए हैं जी ऐसा ही है सर जी। हम यहाँ पे करोड़ों रुपया टैक्स दे रही है ये मार्केट, लेकिन उसके रिटर्न में गवर्नमेंट हमें कुछ 1% की फैसिलिटी कहें तो 1% की फैसिलिटी नहीं है। आज एक और हम पे एलिगेशन लग गया टूटी सड़कों के बावजूद कि जनाब आप इधर से फ्रंट से अपनी गाड़ियां जो सर्विस लाइन से यहाँ से वो भी हटा लें, अच्छा, ताकि ये कारोबार आपका बिल्कुल ही खत्म और मिट्टी हो जाए। तो मेरी गुजारिश आपके तवस्सुत से हमारी वजीर आला से है कि जनाब आप इस पंजाब की वजीर आला हैं, तो आपकी अगर ये अवाम ही यहाँ नहीं रहेगी और भूख से मर जाएगी तो सिर्फ आप अपनी अशराफिया की वजीर आला रहेंगे। आप कभी भी अवाम दोस्त वजीर आला बन ही नहीं सकते। अब बजट में इन्होंने कहा जी कि बजट बना दिया इतनी तरह है। मुझे आप बताएं इकरार भाई, क्या 32,000 रुपए में एक बंदा मजदूर अपना घर चला सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, और वो भी नहीं मिल रहा जी। या तो वो भी मिल रहा हो तो आप बताएं कि क्या अवाम, जो हालात इन्होंने हमारे, जब हम अपने नीचे लोगों को देखते हैं, चले जी हमारे पास तो कोई पिछले सालों में कुछ कमाइयां की हुई थी, कुछ राशें थी जो हम सब कुछ दे बैठे हैं इस गवर्नमेंट, सिर्फ बैठे किराए दे रहे हैं पर चल रहे हैं। इसका मतलब सर जी खत्म हो गई है सेविंग्स, खा चुके हैं, टैक्सेस डबल हैं। हम तो इस स्टेज पे खड़े हैं सर कि हमारे मुल्क में आज तक एक भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं लग सकी कि हम पाकिस्तानी अपनी एक गाड़ी बना के कह सकें कि जनाब ये हमारा क्रेडिट है, हम लोगों ने ये गाड़ी डिजाइन की है, हम लोग वो गाड़ी एक्सपोर्ट करें। उस लेवल पे भी सहूलियात नहीं ना दी जा रही, ईज ऑफ बिजनेस ही नहीं है ना सर, एक्सपोर्ट ही नहीं है ना आपके मुल्क की।